आप में से कई मुझसे कहीं ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, आप में से कई कम हैं, लेकिन हिदायत का मुतालबा हम सबका एक ही जैसा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसमें आपकी डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है, कुरान का हिफ्ज़ करना इल्म है या हिदायत है? इल्म है। इल्म के ज़्यादा होने से हिदायत की गारंटी नहीं मिलती। हिदायत का रास्ता आसान होता है, उसमें कोई शक नहीं। अब आपके पास वो मालूमात हैं जिनके ज़रिए से आप हिदायत ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास असल में हिदायत है। आपके पास मालूमात हैं। हिदायत और चीज़ है। हिदायत मांगनी पड़ती है। हिदायत कभी आप ओन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये कभी नहीं कह सकता अल्लाह का शुक्र है पिछले साल अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, अब मेरी दुआ है कि बाकी फैमिली को भी हिदायत दे दे, क्योंकि मुझे तो देती अब मेरी जेब में है, इन बेचारों को भी मिल जाए तो इनका भी भला हो जाए। मेरे जहन में कभी आएगा नहीं कि मैं अब हिदायत के स्कूल से ग्रेजुएट हो चुका, मेरी हिदायत की डिग्री है, बाकी बेचारे मिस्कीन, अब इनको देने की ज़रूरत है। ये जहनियत आएगी नहीं मेरे दिमाग में कभी, क्योंकि हर नमाज में मैं इस बात को अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले हिदायत की। अच्छा, नमाजें हमारी कम से कम 5 हैं, कुछ घंटों के वक्फे से। क्या सिखाया जा रहा है इस, और नमाज की असल क्या है? यहाँ तक कि हदीस कुदसी में फातिहा को सलात कहा गया है, फातिहा को ही नमाज कहा गया है। और इस जो नमाज की बुनियाद है वो फातिहा है। और इस फातिहा में जब मैं अल्लाह ताला से हिदायत मांग रहा हूँ, पता है इसका उसके मकासद में से एक मकसद क्या है? या अल्लाह, ये ज़ोहर की नमाज़ होने लगी है, ज़ोहर और असर के दरमियान मेरे सामने बहुत सारे फैसले करने को होंगे, छोटे और बड़े। इधर देखूँ या इधर ना देखूँ, ये कहूँ या ये ना कहूँ, ये जवाब मैसेज में भेजूँ या ना भेजूँ, इस तरह से इस डील को हाँ करूँ या ना करूँ, इसके बारे में किसी से और बात करूँ या ना करूँ। फैसले करने होते हैं ना, ये हर लम्हे में। और उस हर फैसले के लिए या अल्लाह मुझे क्या दे? हिदायत दे। और फिर ये जो जज्बा होता है हिदायत तलब करने का, वो कुछ घंटों में वो सूख जाता है। और फिर नमाज का टाइम आया, फिर क्या पूछा? हिदायत दे दे मेरे रब। अब मगरिब तक जो फैसले करने हैं उनमें हिदायत होगी, उम्मीद है कि हिदायत होगी, अगर दिल से मांगी है तो। फिर इसके साथ एक और बात याद आ गई, मांगने में फ़र्क होता है। नहीं, अगर कोई आपसे कहे पानी ला दे और आप भूल गए, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने मांगा तो था, लेकिन कोई इतनी डेस्परेट सिचुएशन नहीं थी। और कोई और है, बहुत प्यास लगी है, पानी दे दे प्लीज़ पानी। लेकिन फिर आप मौसम पे बहस नहीं करोगे, आप क्या कहोगे? अच्छा, मैं भी लेके आता हूँ। जिस तरीके से इंसान मांगता है ना, उससे पता चल जाता है उसको किसकी कितनी ज़रूरत है।